तुमने हमें हर खुशी बरसा दिया है। तुमने हमें हर खुशी बरसा दिया है। जिनके भी पूरे करे फरमान तो सारे, जिनके भी पूरे करे फरमान तो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा शांति के सागर हम सबके क्या कहें, हम सबके सहारे बाबा, हमारा संसार बाबा, हमारा श्वास बाबा, बाबा आज प्यारे बाबा की महावाक्य जो सबको भरपूर करती है, हर दिन भरपूर करती है और हम भरपूर का अनुभव करती है। इसलिए ऐसे प्यारे बाबा की यादों के साथ अपने प्यारे बाबा की माला की मोती, बाबा की रुद्राक्ष माला, रुंड माला, सब बाबा के दिल के
अनन्य रतन जो अपनी इस राजधानी दिल्ली में विराजमान है। ऐसी प्यारे बाबा की यादें। दिल्ली जाना है, मधुबन जाना है वाया दिल्ली। बाबा के दिल पर दिल्ली के नूर एक एक बाबा का रतन सामने याद आता है, जो संपन्न और संपूर्ण बनकर हम सबको वतन से शक्तियां दे रहे हैं। भाग्यशाली आप हम सब हैं जो समय पर शक्तियां ले रहे हैं। बाबा ने कहा समय चला जाएगा तो कोई भगवान के हाथ में भी नहीं है। तो ऐसे समय के अनुसार आप सब बाबा के दिल पर दिल्ली निवासियों को बहुत बहुत, हम तो सन्मुख आए लेकिन जो नहीं आ पाए उन्होंने धीरे धीरे याद दिया। याद भी कैसे प्यारे नैनों से धीरे याद दिया। इसलिए अभी सन्मुख भी हम लोग 18 लोग पहुंचे। 18 याद आने से 18 जनवरी साकार बाबा की सामने आ जाता है। नहीं जयप्रकाश भाई, स्वाभाविक गए हुए दिन चक्कर की तरह घूमने लगते हैं। ये समय भी ऐसा बतलाता है कि चक्कर लास्ट में आ पहुंचा है। फील करते हैं हम लोग, हर एक आत्मा संपर्क में, चाहे कम चाहे ज्यादा, चाहे वर्षों पहले 20, 25, 30 वर्ष पहले ब्रह्मा कुमारियों का थोड़ा ज्ञान सुना, लगभग सब जाग गए हैं। बड़े बड़े लौकिक रीति से जन समझदार लोगों को दिमाग में आ गया है कि ओम शांति का ज्ञान राइट है, ठीक है, हम कर नहीं सकते हैं। कोई सेवा चाहिए तो बताइए। तो कौन ज्यादा था? प्यारे साकार बाबा, साकार में बाप दादा याद आती है। बाबा के यही महावाक्य थे। नहीं जब वही महावाक्य थे कि लास्ट में ऐसा होगा, वो सीन सामने आता है। इसलिए बहुत बहुत आप सबको देख, हमें तो बाप दादा, दिल्ली, बड़ी दीदी सब है, अपनी सब दादियाँ, किसका नाम आनंद दादी का ले कि बड़ी का ले कि दादी का ले, आप सब पले हुए दिल्ली के भाग्यशाली आत्माएं हैं। इसलिए हम भी अभी दिल्ली से मधुबन आज ही जाएंगे। ऐसे तो 2-3 बार आने का प्रोग्राम बना, अचानक ड्रामा मीटिंग में आने का था मधुबन। अचानक शीला बहन ने जाना ही था, शरीर छोड़ दिया। और ऐसा था, अनुभव अभी होता है, उस समय तो मालूम ही नहीं था कि आश्रम में कोई बीमार है।
आश्रम में कोई पेशेंट है, किसी को फील नहीं होता था। ये तो उसके जाने के बाद हमारे को ख्याल में आया, जब लोगों ने बतलाया, बोला कि उसको 35 बरस एक्सीडेंट के बाद दिल्ली से, दिल्ली निवासियों ने सब में प्राण डाल करके भेजा हुआ था नेपाल की सेवा में। इतना दिल्ली वालों ने अपना हर प्रकार से ब्लड क्या क्या आशीर्वाद दिए थे। हमें फील होता है, हम पंजाब से तो गई, लेकिन फिर दिल्ली से आके फिर हम सेवा में गई। इतनी दिल्ली निवासियों ने सेवा की हुई है। तो 35, तब मुझे क्या है, मलाई खाई थी ये ना कि इतना टाइम हो गया है, ऐसा वातावरण। तो ये क्या है ना बाबा। इसलिए बहुत बहुत सहज सरल प्यारे बाबा, सबकी उन्नति प्रगति। फिर अभी देखिए निर्वैर भाई अचानक, अहमदाबाद तो जाते आते रहते थे, हमारा तो दिन दिन फोन में बातचीत डॉक्टर से भी होता रहता था। उनके जाने से जैसे कि याद, किसी शीला बहन को बाबा ने पहली बार जब चंद्रमणि दादी के साथ अमृतसर से आए, तो एक नाम भूल गया, बुजुर्ग हुआ था, उसने बोला बाबा शीला बहन को दियो दियो, तो जयपुर भेज दिया। जयपुर में तब निर्वैर भाई था। तो ये गीता पाठशाला में सवेरे इसकी टीचर क्लास कराने भेजती थी, तो निर्वैर भाई अपने साइकिल में उसको बिठा के ले जाते थे। फिर वो भी बैठा ही रहेगा। फिर साइकिल में उसको क्लास पूरा होने के बाद फिर साइकिल पर बिठा के फिर सेंटर पर छोड़ के जाएगा। भूल भाल गया था, निर्वैर भाई गया तो याद आया, कितनी सेवा, इतनी हड्डी सेवा। इसलिए ये सब सेवा ने ही आज संपन्न और संपूर्णता के नजदीक लाया हुआ है। इसलिए बहुत बहुत ऐसी समय पर है यादें कोई। इसीलिए देखो लोग हर बरस बड़ों का श्राद्ध करते हैं। 13 दिन तो करते ही हैं, 4 दिन तो चौथा तो मनाते ही हैं, 45 दिन मनाते हैं, बरस मनाते हैं। फिर हर बरस क्यों? उनकी याद, ये हमारे संगम युग की याद बनी हुई है। आज बाप दादा दादियाँ हमारी छत्र छाया है, उन्हीं की याद है। इसलिए हमारे ही एक प्यारे बाबा के नियम मर्यादा के अंदर जैसा संग वैसा रंग, तो उन्हों का संग हम सब पर रंग लगा हुआ है। हमें कमजोरी का रंग आ नहीं सकता है। कमजोरी को कभी कभी होता ना, माया आई माया आई, दूसरे को दोषी बनाना चाहिए। माया आई माया आई, माया क्या है? तेरी कमजोरी तो और क्या है? और क्या है ना रियल, है ना सत्य। वो तो बाबा ने हम बच्चों को फुसलाने के लिए, बच्चे माया आई है, ठीक हो जाएगा, बच्चे माया आई है, कोई नहीं, उठाया। क्या है कमी? इसलिए अपने दिल्ली निवासी, दिल्ली याद आने से दिल्ली प्यारे बाबा की आप सभी बहुत मर्यादा युक्त और सेवा में भी सब प्रकार से नंबर आगे। जब आपके भी यहाँ कार्यक्रम बड़े बड़े होते हैं, वार्षिक जहाँ भी
सिटी बजती है आपके पास, मीटिंग है, ये कार्यक्रम है, इकट्ठे हो जाओ, छिन जाती है। ये कर्म है क्या? आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन। इसलिए आप सबकी बहुत बहुत उन्नति प्रगति होते, उड़ते पंछी फरिश्ते आप सब हैं, वरदानी मूर्तियां हैं। ठीक है, फिर हम मधुबन में जाएंगे, फिर लौटेंगे, फिर आके सलाम करके जाएंगे। और शांति बहुत आदरणीय राजदादी माँ, क्योंकि वहाँ नेपाल में भी दीदी जी को दादी माँ का टाइटल दिया है। सभी ब्राह्मण परिवार राज दादी माँ और हमारे परम आदरणीय भ्राता जयप्रकाश जी और दिल्ली सत्कार निवासी सभी महान आत्माएं और साथ में पधारे हुए सभी हमारे भाई बहने। सत्कार भवन सचमुच सबके सत्कार करते करते सबको ब्लेसिंग देता है। और दिल्ली सतयुग से लेकर के राजधानी रही, अभी भारत की राजधानी है, और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। इसलिए राजधानी का बहुत ही अच्छा संबंध है। और आज बाबा के मुरली में तो हम सभी ने सुना, क्योंकि सब ज्ञानी आत्माएं, योगी आत्माएं, धारणामृत आत्माएं सब अपने अपने हिसाब से हैं। बाकी बाबा जो सेवा की बात कहता है कि बच्चे सेवा सारे विश्व में बाबा की चल रही है, और नेपाल धरती भी सेवा के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रत्यक्षता का कार्य कर रही है। आदरणीय राजदादी माँ के नेतृत्व में और उनकी पालना और उनकी तपस्या से बहुत ही फलीभूत होकर के बाबा का यज्ञ आगे बढ़ रहा है। और समय प्रति समय, ज़्यादा टाइम तो नहीं है मुझे, समय प्रति समय बहुत सारी सेवाएं होती है। और नेपाल के जो भी हाई लेवल के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जितने भी हैं, सब अपने संपर्क में बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही आस्था से ब्रह्मा कुमारीज की एक्टिविटीज़ को वो बहुत सम्मान देते हैं। और उनका ये कहना होता है कि सचमुच समाज सुधार के लिए, मनुष्य के चरित्र का उत्थान के लिए, और खास करके युवा पीढ़ियों के लिए अगर कोई मार्गनिर्देशन देने का कार्य कर रहा है और एक अच्छी शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, तो ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। ये उन्हों का रिफ्लेक्शन है, इस तरह से देखते हैं। तो अभी भी विद्यार्थियों का जो कार्यक्रम चला, वहाँ पर 500 करीब 9 से 12वीं क्लास तक के विद्यार्थी लोग थे। और वहाँ का जो मेयर था उसने खुद ही ऑर्गेनाइज किया कि नहीं, विद्यार्थियों को आप शिक्षा दो, पूरा दिन का ट्रेनिंग। वो लोग तो मांग रहे रेसिडेंशियल कराओ, लेकिन इतने लोगों को रेसिडेंशियल करना मुश्किल था, फिर दिन भर का कार्यक्रम रहा। और इतना अप्रिशिएट करते हैं कि चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जो बच्चे लोग हैं आजकल, अगर उनको अच्छा वातावरण दिया जाए तो वो लोग भी इस ज्ञान को समझने के लिए, बच्चे लोग में उत्सुकता कि उनमें जिज्ञासा बढ़ी हुई है, ऐसा हम लोगों को अनुभव होता है। और साथ में क्योंकि अपने तरफ से तो हम करते ही है, मधुबन से भी आना जाना होता है। अभी हरीश भाई का प्रशासक का ग्रुप गया था, बोला प्रशासक का कॉन्फ्रेंस करा दो। फिर हमने वहाँ के डीएम के साथ एसोसिएट करके, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ एसोसिएट करके इतने हो गए कि 800 प्रशासक देखे, मैनेजर्स एंड प्रशासक। हरीश भाई भी वंडर खाने लगे, वहाँ हम लोग करते हैं, इतना नहीं जमा होते। हॉल भी बहुत अच्छा था, वो भी हमको फ्री में दिया था हॉल भी, वहाँ के प्रिंसिपल ने। एक बहुत अच्छा स्टेडियम था, तो उसमें सारे के सारे आए और इतने अच्छे तरह से रखा भी था। बहुत अच्छा नैतिकता और ईमानदारीता क्या होती है प्रशासन में, उसके लिए आध्यात्मिकता क्या देती है, गीता ज्ञान का क्या रहस्य है। क्योंकि अपनी बीना बहन जी जो कर्नाटक की थी ना, गीता के एक्सपर्ट, गीता के विज्ञ जो थे विदुषी, उनका भी उसमें कार्यक्रम रख दिया था। इस तरह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और उससे पहले फिर भी अपने सचिन डॉक्टर गए थे। सचिन डॉक्टर के चलते इतने डॉक्टर्स की सेवा हो गई। नारायणघाट में तो सारे चारों तरफ के मिनिस्टर लोग आ गए, डॉक्टर्स लोग आ गए, और इतने ब्राह्मण परिवार की भी सेवा हुई। देखिए, हर बाबा के जो एक अच्छे रत्न मिले हुए, उनके द्वारा भी बाबा की सेवा होती है। और साथ साथ मीडिया ग्रुप गया, बोला मीडिया को बुलाओ, सारे पत्रकार, अच्छे अच्छे पत्रकार आकर के उसकी भी सेवा हो गई। माना सेवा की लहर लगी हुई है। और हर आत्मा ये चाहती है कि वास्तव में अब दुनिया में लोग अपने अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं,
ब्रह्मा कुमारी जिस तरह का कार्य कर रहे हैं शांति के लिए, प्यार के लिए, समाज को समेटने के लिए, वो बहुत ही अच्छा इस प्रकार का है। बाकी वहाँ पर अपना ही स्टूडियो बना हुआ है, स्टूडियो हम लोगों का स्टूडियो स्वर्णिम स्टूडियो, हम लोगों ने काठमांडू में विश्रांति और अपना ही स्वर्णिम स्टूडियो है। और स्टूडियो से क्या सेवा हो रही है कि बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, अच्छे हर क्षेत्र के विज्ञ लोग आकर के अपनी बातों को ब्रह्मा कुमार से टाई अप करके वो लोग बताते हैं। इस तरह का जो भी यहाँ से गेस्ट जाएंगे वहाँ के गेस्ट आएंगे, स्वर्णिम स्टूडियो से भी बहुत अच्छी सेवाएं काठमांडू में चल रही है। ये भी एक नया बाबा का यूनिक हुआ है। अपने भी अपने एक्सपर्ट भाई बहने निकले हैं, नया नया गीत नेपाली में शूटिंग करते हैं, नया गीत। और हम लोगों ने नेपाल में 2 कार्य ऐसे किए, जो भी नेपाल के प्राचीन शिवालय रहस्य का कार्यक्रम किया, और शक्तिपीठ वहाँ पर बहुत सारे हैं, शक्तिपीठ का दिव्य रहस्य उसका भी शूटिंग किया। इस तरह से ये कार्य भी बहुत अच्छे तरह से चल रहा है, सेवा की जैसे कि लहर लगी हुई है। और साथ साथ अभी जो आप सुन रहे हैं कि दीदी शीला दीदी, क्योंकि शीला दीदी ने आज से 50-55 वर्ष पहले नेपाल में किया था, दीदी जी और शीला दीदी जी। तो हम लोग भी भाग्यवान है कि आदरणीय शीला दीदी ने हम लोग को कोर्स कराया था। आज बाबा यूथ की बात कर रहे थे, जब हम ज्ञान में आए थे यूथ ही थे 21 ईयर्स के, अभी तो लगता है कि 47 ईयर्स हो गए ज्ञान में, बाबा के बच्चे बने हुए। तो उन्होंने जो पालना थी, उनका जो उनमें एक योग्यता थी और कन्विंस करने का जो उनमें एक कला थी, उस कला के द्वारा बहुत सारे नेपाल के यंग जनरेशन, यंग भाइयों ने भी अपने जीवन को बाबा के कार्य में दिया है। और दीदी जी का अब जो लास्ट में उनकी अंत्येष्टि हुई, क्योंकि नेपाल में 4 धाम जस्ट लाइक मधुबन जैसे ही 4 धाम बने हुए, रिप्लिका 4 धाम, जिसमें बाबा का रूम नगरकोट करके बहुत अच्छा जगह है, क्योंकि हिमालय भी वहाँ से दिखाई पड़ता है, नेचुरल ब्यूटी भी वहाँ की है। और वहाँ 4 धाम में बाबा का कमरा, बाबा का शांति स्तंभ, बाबा की झुपड़ी और हिस्ट्री हॉल, एग्जैक्टली आप जाएंगे तो वही अनुभव होगा। डॉक्टर वो डॉक्टर सचिन बोल रहे थे, हम तो बाबा की झुपड़ी में इतना जैसे मुझे वहाँ अनुभव हुआ था, वही अनुभव मुझे वहाँ पर हुआ। इस तरह का एकदम वातावरण ऐसा ही वहाँ पर है। वहाँ कार्यक्रम चला और शीला दीदी के लास्ट शव को भी इस तरह से उनके अर्थी को 4 धाम कराया गया। और जो उनका अंत्येष्टि हो रहा था, अंतिम संस्कार में इतने ब्राह्मण परिवार का वहाँ भीड़ हो गया, इतनी मतलब पब्लिक जमा हो गई कि उसको संभाल नहीं सके, फिर फूल चढ़ाना बाहर से चढ़ाना होगा। तो एक उनके प्रति भी आस्था देखिए, क्योंकि उन्होंने जो नेपाल में सेवा की है उसका ही प्रतिफल हम देख रहे थे। और 13वीं जब उनका मनाया गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा हॉल है, सनराइज करके हॉल करके वहाँ पर, जिसमें 4000 की कैपेसिटी है, सभी ब्राह्मणों को वहाँ बुलाना था। तो करीब करीब 5000 की जमा, इतने भाई बहने जमा हो गए थे। उस तरह से फिर आदरणीय आशा दीदी जी दिल्ली से विशेष करके शीला दीदी के 13वें दिन मनाने के लिए वो पधारे थे। उनके द्वारा भी सबको क्लास और सबको शक्ति मिली, इस तरह का कार्यक्रम चला। और अभी जो हम सभी था, हाँ सबका डॉक्टर बनारसी भाई, शमशान में उन लोगों ने वहीं से एक भाई को भेजा था, अमरपति को, वहाँ से जो उनके अंत्येष्टि में डालने वाली चीज सब भेजा था। ये यज्ञ का शनि है, यज्ञ की दुआएं ब्लेसिंग इसको मानेंगे, इस तरह का है। तो फिर हम जानते हैं, देखिए हमारे यज्ञ के बड़े आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई साहब, जो यज्ञ के आधार स्तंभ थे, सबको पालना देने वाले थे, ब्रह्मा बाप समान ही कहेंगे, जिनकी पालना पर हम सब ले रहे थे। लेकिन समय आगे बढ़ता जा रहा है, तो भ्राता जी भी फ्लाइअप होकर के वतन में चले गए हैं। तो अभी फिर हम आदरणीय शीला देवी जी का भी भोग रहेगा। भ्राता जी के 13वें दिन में भी हम लोग वहाँ पर जमा होंगे। इस हिसाब से 18 का टीम आदरणीय दादी माँ के साथ हुआ है। बाकी दादी माँ के लिए देखिए इतना सम्मान है, पहले राजा के समय भी दादी जी को गोरखा दक्षिण भाग वहाँ का बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मान का मेडल होता है, वो मिला। फिर फिलहाल लास्ट ईयर प्रेसिडेंट के द्वारा, सम्मानित राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के द्वारा दीदी जी को कीर्तिमय राष्ट्रदीप, एक बहुत बड़ा मेडल होता है राष्ट्रीय सम्मान, कीर्तिमय राष्ट्रदीप से भी दीदी जी को नवाजा गया है। और लास्ट ईयर इसी वर्ष में मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने भी दीदी जी को ऑनररी डॉक्टर की डिग्री से भी उपाधि से भी उनको नवाजा गया है। देखिए उन्होंने जो सेवा की है, अपने जीवन को परमात्मा के लिए सुहाग किया हुआ है। राष्ट्रपति भी दे रहे हैं तो राजा भी दे रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी भी उनको सब सम्मानित कर रही है। ये सभी के लिए, हम सभी के लिए गौरव की बात है। हमारी दादियों ने, बाबा मम्मा ने, हमारे बड़ों ने जो सेवा की, जो सारे यज्ञ को आगे बढ़ाया,
आखिर उसी का पुण्य हम लोग भी प्राप्त कर रहे हैं और साथ साथ दुनिया भी बाबा के इस महानतम कार्य को जैसे सम्मान देते हुए आगे बढ़ा रही है। इससे लगता है कि अब बाबा का कार्य जल्दी ही जल्दी संसार में प्रत्यक्ष होगा ही, और सब कहेंगे यही है यही है यही है। ठीक है ना, हम सभी की कामना है ना, लास्ट में सबकी स्वीकृति मिलनी है, जो पाना जो मिलना है, और मुक्ति जीवन मुक्ति की जो बात बाबा ने आज कही है यहीं से मिलनी है और कोई दूसरी जगह नहीं है। इस तरह हाँ, इसी समय में फिर एक दूसरी बात भी था, किरण दीदी जो नेपाल में दीदी जी के राइट हैंड होकर के बहुत अच्छी सेवा कर रही है, उनका भी अचानक, क्योंकि पहले आने का था शीला दीदी के बुक के लिए, उनका भी थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अभी ठीक है, फिर भी हिम्मत करके उनके पैर का ऑपरेशन हुआ है, हड्डी थोड़ा हो गया था, लेकिन वहाँ के बहुत अच्छे डॉक्टर थे पांडे डॉक्टर साहब, उन्होंने चक्रराज पांडे जी ने किया, तो फिर हिम्मत करके वो भी आ गए हैं। अब सभी हम लोग अभी बाबा घर मत बन जाएंगे। थैंक यू सो मच सत्कार भवन की भाई जी, और हम सभी सत्कार भवन की ये चैतन्य बाबा की बगिया, हमारे नेपाल के महाराजा, हमारी आदरणीय राज दीदी के जितने भी भाई बहने आए हैं, उन सभी का तहे दिल से जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमें बहुत गर्व है अपने ऊपर कि दीदी बड़े हक से सत्कार भवन आते हैं, जबकि दीदी को आशा दीदी बहुत निमंत्रण देते हैं और कहते हैं जब आप एयरपोर्ट आते हो तो आपको ORC आना चाहिए, आप सत्कार क्यों जाते हो? तो दीदी ने कहा नहीं, सत्कार तो हमारा अपना घर है, और वहाँ से हम आराम करके फिर राजधानी से ट्रेन लेकर हम जाते हैं, और भाई साहब का इतना स्नेह है तो कहते हैं हमसे सत्कार नहीं छोड़ा जाएगा, सत्कार तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि दीदी हमें अपना घर, अपना परिवार मानते हैं, और आज तक का रिकॉर्ड है कि जब भी दीदी आते हैं हम सभी निवासियों को, जो सत्कार भवन निवासी, उनको कुछ ना कुछ सौगात रूप में हमेशा लाती हैं, स्नेह पिरो करके। तो मैं क्या बताऊं कि दीदी सच में, हम दीदी कह रहे हो, हमारे राम सिंह भाई जी ने बताया कि दादी माँ रियली हमारी राज दादी माँ इतनी राजों से भरी हुई हैं, इतना प्यार देती हैं, इतना दुलार देती हैं कि संगम युग पर हमने मम्मा बाबा को तो नहीं देखा, पर इनके द्वारा हमने उनके प्यार को अनुभव किया। तो आदरणीय दीदी जी का सभी भाई बहनों का हम तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमें इतना प्यार देते हैं। अभी मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगी कि भाई साहब मंच पर आएं, और हमारे राम सिंह भाई, हमारे दूसरे भी बड़े भाई हैं, और जो दीदी हैं दीपा दीदी नहीं दिख रहे हैं, आइए ना दीपा दीदी आइए। और आज हमारी शीला दीदी के भी निमित्त भोग है, अभी भोग भी स्वीकार कराएंगे दीपा दीदी, और जितनी भी सारी दीदियां आए हैं, हमारी बहन, हाँ जी, सब दीदियां एक बार सभी से ऊपर स्टेज पर आके मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। सारे जो भी दीदी के साथ आए हैं भाइयों से भी निवेदन है कि आप मंच के सामने आ जाएं भाई हमारे, और दीदियां सारे ऊपर आ जाएं, कुछ स्टेज के पीछे आइए। भाई साहब ऊपर आओ, अभी आगे आ जाओ, आप भी आओ। हाँ, तारा दीदी आओ, दोनों दीदियां आ जाओ। और हम अपनी दीदियों का, अपने भाइयों का, हाँ जी, आप भाई कुर्सी दो ना, आगे बैठने। और मैं चाहूंगी कि हमारे भाई बहने बड़े उमंग से, प्यार से दीदियों का स्वागत करते रहेंगे, और हमारी बहनें स्वागत के लिए, क्योंकि 3 दिन बाद, भाई आगे इधर लाओ, बीच में लाइए, और लाओ बीच में, वो वाली कुर्सी भी ले लो मयंक भाई, वो वाली भी ले लो। और आप जानते हैं कि हमारी वैष्णो देवी हम सब देवियों के बीच में बैठी हैं, तो सबसे पहले दीदी का हम नवरात्रि आ रहा है तो दीदी का एक भव्य स्वागत करते हैं। तो हमारी मंजू बहन,
दीदी की आत्मिक स्मृति का चिन्ह तिलक देकर स्वागत कर रहे हैं। ताज पहना रहे, ताजपोशी हो रही है। वे ताली बजाते हुए हैं, आप लोगों को उमंग नहीं आ रहा है? और हीना बहन चुन्नी पहना रहे हैं। हम अपनी अहम भूमिका प्ले करते रहेंगे। तीनों बहनें मिलके दो, तीनों बहनें दीदियों को आप सबकी तरफ से हम गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। आप सब इसके जितने भी फूल है ना, वैरायटी कलर के आप सब हैं, ये है ना, सब आपके श्रद्धा सुमन अर्पित हो रहे हैं। आपकी तालियां ठंडी नहीं होनी चाहिए। इधर से आए भाई, आप बहनें इधर से आओ, बहनें इधर से आओ, भाई इधर से आएंगे। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहनों को बिंदी नहीं लगाई। ओम शांति, ओम शांति। बेहद बाबा का बेहद का परिवार, सत्कार भवन का जैसा नाम है वैसे ही हम प्रैक्टिकल में इसकी एक्टिविटीज भी देखते हैं। सत्कार भवन आपका भी है और हमारा भी है। जब भी यहाँ आते हैं बड़े हक से आते हैं, अधिकार से आते हैं। बीच में कुछ शारीरिक हिसाब किताब एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण से चलना फिरना नहीं हुआ। पहले आने का प्रोग्राम था, फिर वो सारा कैंसिल किया 3 दिन पहले ही। तो ये ग्रुप पहले से ही बना हुआ था। सुनीता बहन को भी सारा प्रोग्राम दिया हुआ था, भाई साहब को भी। तो उसके बाद में अभी 1 महीना ही हुआ है ऑपरेशन हुए। तो सुनीता बहन को मैंने कहा, भाई सबको कहा कि हमारा 17 का ग्रुप है, हम आना चाहते हैं, तो सोने के लिए क्या है? बोला दीदी सत्कार भवन सारा आपका ही है, जितने भी आओ यहाँ रुकने खाने पीने की कोई कमी नहीं है। आप बड़े प्यार से आइए, हक से आइए करके सुनीता बहन से ऐसी बात हुई। फिर 1 महीना
के बाद में हमने ये प्रोग्राम बनाया कि नवरात्रे चल रहे हैं तो मधुबन में ही शीला दीदी के नाम से और सत्कार भवन में भी भोग लगाया जाए। यहाँ भी भोग लगाने की बहुत इच्छा थी। भाई साहब का प्यार हमें हमेशा ही खींचता रहता है। सचमुच जब भी मधुबन जाते हैं हम एक रात यहाँ हमेशा रुक करके जाते हैं। सभी कहते हैं कि आप जो है उसी दिन प्लेन से आते उसी दिन रात की ट्रेन ले सकते हैं। हमने कहा नहीं, हम सत्कार भवन में जब तक आराम नहीं करेंगे एक रात तब तक हम ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे, ऐसे सबको बोलते हैं। तो यहाँ का प्यार हमें बार बार खींचता रहता है। हमारे कपड़े तो यहाँ ही पड़े रहते हैं, 2 कपड़े ले जाते हैं और 2 कपड़े उधर से लेके आते हैं। हमारी टैचियाँ, बैग, कंबल सब यहीं पड़ा रहता है। तो ये हमारे आदरणीय भाई साहब का प्यार, सुनीता बहन का, और साथ में जितनी भी हमारी सत्कार भवन की बहनें हैं, इन सब का प्यार हमेशा खींचता रहता है। जब दीदी लोगों का एक्सीडेंट हुआ था 89 में, तो तब मैं 2 साल तक रजौरी गार्डन में रुकी थी। तो पहले पहले तो रजौरी गार्डन में रुकते थे, रुक्मणी दादी भी थी। अभी भी त्रिमासिक मीटिंग में जाते हैं तो शक्ति बहन एक बार कह रही, किरण बहन आप तो रजौरी को भूल ही गए, आप हमारे पास में क्यों नहीं आते? सत्कार भवन में क्या जादू कर दिया आप लोगों को, आप वहाँ क्यों जाते हो, हमारे पास आओ। हमने कहा नहीं, अब आदत डल गई है। वहाँ के भाई साहब ने कहा नहीं, हमारे पास आना है, तो इसलिए वहीं पर जो है वो चले जाते हैं। तो थोड़ा सा उनको फील होता है कि 2 साल यहाँ रह करके क्यों नहीं आते, परंतु ये यहाँ का प्यार हमें हमेशा ही खींचता रहता है। तो आज रात को मधुबन जा रहे हैं, तबीयत इतनी ठीक नहीं है, हाथ भी चलता नहीं है। राइट हैंड में भी रॉड ऊपर डाली शोल्डर के ऊपर में, और इधर पैर में भी वॉकर में चलना पड़ता है, और व्हील चेयर में भी चलना फिरना बिल्कुल मना है। फिर भी डॉक्टर बहुत खुश था कि ओम शांति में क्या ऐसा जादू है, 1 महीने में ही आप ट्रैवलिंग करके जा रहे हो। नहीं तो मैं किसी पेशेंट को भी इतना मतलब छुट्टी नहीं देता हूँ। तो ऐसा आप लोगों में क्या योग की ऐसी शक्ति है जो 1 महीने में हड्डी भी जुड़ गई और आप माउंट आबू में भी जा रहे हो। तो बोला आपकी तबीयत बहुत अच्छी है, आप जा सकते हैं, परंतु दवा दुआ सबकी काम कर रही है, तो इसलिए आज मधुबन जा रहे हैं। तो फिर 4 को वहाँ से निकलेंगे, 5 को यहाँ आएंगे। तो उसी दिन जो है हम लोग अमृतसर जाएंगे, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन चलती है, तो वो अच्छी ट्रेन है, 4 साढ़े 4 घंटे में ही अमृतसर पहुंचा देती है। क्योंकि अमृतसर में ही दीदी लोगों का अलौकिक जन्म हुआ, तो सभी बहनों की इच्छा थी कि एक बार अमृतसर में भी भोग लगाया जाए। उसके बाद में फिर हम 8 को लौटेंगे, 9 को फिर काठमांडू जाएंगे, क्योंकि 2 दिन के बाद में वहाँ गाड़ियों की पूजा होती है। जैसे विश्वकर्मा यहाँ इंडिया में मनाया जाता है, ऐसे ही नेपाल में भी होता है। तो वहाँ पर गाड़ियों की पूजा, और टीका तो आपको पता ही है कैसे लगता है। टीका लेने के लिए तो लोग दिल्ली से जाते हैं, विदेशों से आते हैं अपने माँ बाप से टीका लेने के लिए, दीदी जी से भी, दादी से भी टीका लेने के लिए बहुत सारे लोग, 4-5 हजार लोग जो है वो सारे टीका लेने के लिए आते हैं। और 5 दिन जो है वो टीका वहाँ पर चलता है दशहरे के उपलक्ष्य में। तो इसलिए आप सभी को भी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामना। और भैया दूज भी आ रहा है, टीका भी आ रहा है। आप सभी सत्कार निवासी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना शुभकामना। ओम शांति।
याद का अमृत पीते, याद का अमृत पीते, याद जीते हैं बाबा, याद जीते हैं बाबा, याद का अमृत पीते, याद अमृत पीते, याद सदा ही साथ तेरी, याद सदा ही साथ तेरी, बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे, याद अमृत पीते हैं, याद अमृत पीते हैं। फल भी
अविनाशी होते वो फल अविनाशी होते फल को सफल बना देंगे हर फल को सफल बना देंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद का अमृत पीते तेरी याद का अमृत पीते दिया प्रभु संग संग बाबा दिया प्रभु संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या इस दुनिया के सुख पाने क्या लहराते रहे तेरी यादों में लहराते रहे तेरी यादों में उन यादों में खो जाएंगे उन यादों में खो जाएंगे तेरी याद अभी 2 मिनट सभी बैठे रहेंगे, कोई भी उठेंगे नहीं। सबसे पहले हमारे जितने भी नेपाल के भाई बहने हैं उनको बाबा के घर से बाबा के भोग का एप्पल मिलेगा, तो पहले वो अमृत और एप्पल लेंगे, वो नाश्ते पर जाएंगे। आप सभी फिर अमृत दीदी से दृष्टि और अमृत लेंगे। ब्लेसिंग कार्ड भी ले आओ। और आज मेरा एक छोटा सा अनुभव भोग का मैं सुनाती हूँ। मैं जब नेपाल गई थी तो मैंने शीला दीदी को देखा था, और आज मैंने पहली बार सत्कार भवन की स्टेज पर दीदी के राइट साइड उनको बैठे हुए देखा। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि वो अपना भोग खुद लगा रहे हैं। ये मुझे पहली बार ऐसा दीदी का अनुभव हुआ। थैंक यू।